तो आज की रेसिपी है फ्रेंड बहुत ही खास्ता और टेस्टी खाजा। अभी जितिया आ रही है तो इस पर्व में खाजा चढ़ाया जाता है, तो घर में बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं, या फिर जब भी खाने का मन करे तो फटाफट से बनाकर तैयार कर लेंगे। और जब भी हम पुरी जाते हैं जगन्नाथ जी के प्रसाद में खाजा ज़रूर खाते हैं। तो चलिए इसे घर पर ही ट्राई करते हैं। ये देखने में जितना हार्ड है बनाने में उतना ही सिंपल। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू कर लेते हैं। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सुनीता की रसोई पर। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप वीडियो देख पाए। तो बिहार की फेमस खाजा बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे यहाँ पे बड़े से परात, और यहाँ पर लिए हमने एक बाउल यहाँ पे मैदा। अगर कप से नापेंगे तो 2 कप हमने यहाँ पर मैदा लिया है। तो यहाँ पर घी या फिर तेल ले सकते हैं मोयन के लिए, और ज्यादा मोयन इसमें नहीं पड़ेगा, बस 2 से 3 चम्मच यहाँ पे घी या तेल ले लेंगे और अच्छे से इसको पहले मिक्स कर लेंगे। बहुत ही खस्ता एकदम खाजा बन करके रेडी होगा। तो पहले अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमने अच्छे से मोयन लगा लिया है। इस तरह से मुट्ठी बांध करके देखेंगे, इस तरह से बंधेगी, इसका मतलब एकदम परफेक्ट लगा है। तो हमने 2 कप मैदा के लिए बस 3 से 3 चम्मच हमने यहाँ पर लिया है घी। तो अच्छे से यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करके एक डो यहाँ पे तैयार कर लेना है। तो हमने अच्छे से मिक्स करते हुए डो यहाँ पर रेडी कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, मैदा को 2 से 3 बार क्या करेंगे, छोटी छोटी लोई इस तरह से तोड़ेंगे और मिक्स करेंगे। ऐसा काम 2 से 3 बार हमें करना है। तो बहुत ही लचीला इस तरह से यहाँ पे डो रेडी होगा। इसी तरह से हमें तैयार करना है। तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट सा आटा हमने यहाँ पर गूंथ करके रेडी कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, किसी कॉटन का कपड़ा से अच्छे से इसको कवर करके रख देंगे रेस्ट पे। तो चलिए अब इसके लिए साटा तैयार कर लेते हैं। तो साटा बनाने के लिए यहाँ पे डालडा या फिर घी ले सकते हैं। घी लीजिएगा तो मेल्टेड घी नहीं लीजिएगा, अगर मेल्ट है तो फ्रिज में रख करके इस तरह का टाइट बना करके यहाँ तैयार कर लेंगे, तभी अच्छे परफेक्ट साटा बन करके यहाँ पे तैयार होगा। तो अच्छे से पहले इसको मिक्स करके इस तरह से हमें मिलाना है, इस तरह से फेंटना है। इससे क्या होगा, 2 काम हो जाएगा, आपका साटा भी रेडी होगा और आपके हाथों का मसाज भी हो जाएगा। हमें इस तरह से तैयार कर लेना है। इसी तरह से हमें करते जाना। अगर घी ले रहे हैं या फिर डालडा जो भी ले रहे हैं, आप इस तरह से पहले इसको रेडी कर लीजिएगा। लेकिन तेल से नहीं बनता है, रिफाइंड ऑयल से नहीं बनेगा, तो उससे मत बनाइएगा। इसी तरह से हमें यहाँ पर रेडी करना है। पहले थोड़ी देर के लिए इसको इस तरह से मथना है। तो ये देखिए हमने अच्छे से फेंट लिया पहले। तो देखिए जैसे केक में क्रीम जो डलता है, बिल्कुल उस तरह से स्मूथ एकदम बन करके रेडी हो गया, बिल्कुल क्रीम के तरह। तो 2 काम हो गए ना, हाथ की मसाज भी हो गई और हमारी ये साटा रेडी हो गया। अभी जितना डालडा या घी लिए हैं उतना ही हमें इसमें मैदा ऐड करना है। तो अब इसमें मैदा ऐड करेंगे और एक बार अच्छे से यहाँ पे फिर से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए मैदा डाल करके हमने अच्छे से फिर से एक बार फेंट लिया और मिक्स कर लिया। तो बिल्कुल एकदम स्मूथ सा क्रीम एकदम रेडी हो चुका है। तो अच्छे से बीच में यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे। तो अब इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल इस तरह से मिक्स रख देंगे और इसको अभी छोड़ देंगे। तब तक खाजा के लिए चाशनी बना करके रेडी कर लेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले गैस पे रखेंगे कढ़ाई और लेंगे यहाँ पे चीनी। तो हमने यहाँ पर 2 कप लिया है चीनी और यहाँ पर लेंगे 1 कप पानी। तो चीनी को पहले अच्छे से यहाँ पे मेल्ट कर लेंगे। तो पहले चीनी को अच्छे से पानी के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और मेल्ट कर लेंगे। तो ये देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो हमारी चाशनी ये साफ़ है, बिल्कुल भी इसमें चीनी में गंदगी नहीं है। अगर चीनी में गंदगी है, चाशनी अगर गंदगी लग रही है तो थोड़ी सी इसमें दूध ऐड कर दीजिएगा और ऊपर से गंदगी यहाँ से निकाल लीजिएगा, चाशनी साफ़ हो जाएगी। तो अब फ्लेवर के लिए लेंगे यहाँ पर 2 इलायची हमने थोड़ी सी इसमें कूट लिया है। थोड़े से धागे डालेंगे इसमें केसर के, हो तो ज़रूर से डालिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें लेंगे हाफ नींबू का रस। इससे क्या होगा, चाशनी गाढ़ी एकदम जम सी जाती है ना चीनी की तरह, उस तरह से नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हाफ नींबू हमने यहाँ पे निचोड़ लिया है। तो अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और एक तार की चाशनी यहाँ पर रेडी करना है।
तो हमने थोड़ी देर के लिए और अच्छे से इसको पका लिया है। तो अब इसको चेक कर लेंगे। तो इस तरह से चेक करेंगे ना तो एक तार का यहाँ पे चाशनी रेडी मिलेगी। तो हमारी चाशनी रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे और अभी रखेंगे इसको साइड में। तो मैदा हमारे अच्छे से एकदम सेट हो चुके हैं। तो एक बार में चाहे तो आप टोटल बना सकते हैं या फिर इसको 2 भाग में कट कर सकते हैं। जितने बड़े पर्स में आप बनाना चाहते हैं, जितने बड़े, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे बना लीजिएगा। तो हमें यहाँ पर एक ही पार्ट में खाजा को रेडी करना है। तो फर्श हमने अच्छे से यहाँ पे साफ़ कर लिया है। तो नीचे साइड से पहले क्या करेंगे, इस तरह से दबा लेंगे ताकि बेलने में आसानी हो। अगर इस तरह से नहीं मतलब हो रहा है तो आप छोटी छोटी रोटी बना करके रोटी की तरह ऊपर बना सकते हैं। तो मैं इस तरह से भी बनाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी बनाना। तो इस तरह से करके इसको बेलते जाएंगे। पहले इस तरह से किनारा ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे और मोटा भी नहीं रखना है। इस तरह से हमें यहाँ पे रेडी करना है। तो ये देखिए इतना हमने यहाँ पर बेल करके तैयार कर लिया है। तो अब वो जो साटा हमने बना करके तैयार किया है, इसी तरह से हमें यहाँ पर लगाना है। इस तरह से लगा के हाथ से एक बार इस तरह से हमें चिकना कर लेना है। ऊपर से क्या करेंगे, सूखा मैदा इस तरह से छलनी से लेकर के यहाँ पे छान लेना है। अब क्या करेंगे, किनारा साइड से इस तरह से उठाते हुए हमें एकदम टाइटली मोड़ना है इस तरह से। तो ये देखिए इतना हमें यहाँ पर मोड़ लिया है। तो अब क्या करेंगे, इसको और हमें यहाँ पर बेलना है। तो इस तरह से करके और भी इस तरह से बेलते जाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ भी बेल लिया है। तो इसी तरह से साटा लगाएंगे। अब सूखा मैदा इसी तरह से डस्ट कर देंगे और उसी तरीके से यहाँ पे इसको मोड़ते जाएंगे और आटा को बेलते जाएंगे और टाइटली यहाँ से मोड़ते जाना है और इस तरह से भी हमें यहाँ पर दबाते जाना है। इस तरह से पहले बना करके हमें यहाँ पर रेडी करना है। देखिए इस तरह से भी हमें दबाते रहना है और इसी तरह से इसको बेल करके गोल बनाते जाना है। तो ये देखिए हमने इस तरह से रोल करके बेलते गया, साटा लगाते गई और मैदा डस्ट करके हमने इसको मोड़ करके तैयार कर लिया। तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा से पतले कर लेंगे अच्छे से हाथों से। इस तरह से हमें यहाँ पर पतला कर लेना है इस तरह से करके। तो हमने इस तरह से पतला कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, पहले इसको बीच से कट कर लेंगे ताकि बहुत ही ज़्यादा काटने में आसानी हो। तो एक पार्ट को हमें यहाँ पर हटा देना है पहले। तो अब क्या करेंगे, इस तरह से हमें चिपटा कर लेना है अच्छे से। तो अब पतले पतले यहाँ पे इसको कट कर लेना है। इस तरह से हमें यहाँ पे कट करके रेडी करना है। पतले पतले यहाँ पे कट कर लेंगे ऐसे। तो ये देखिए सारे हमने इस तरह से काट करके तैयार कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, उंगली की मदद से इस तरह से हमें यहाँ पर दबा लेना है और हल्के हल्के इसको बेल लेना है। इस तरह से करके इसको उधर पीछे और आगे साइड से हमें यहाँ पर थोड़े थोड़े बेल करके रेडी कर लेना है। जितने बड़े पतले रखने चाहते हैं उस तरह से हमें यहाँ पर बेल करके सारे यहाँ पर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमने खाजा इस तरह से बेल करके तैयार कर लिया है। तो चलिए फटाफट से अब इसको छान लेते हैं। तो खाजा को छानने के लिए हमने पहले ही तेल यहाँ पे गरम करने के लिए चढ़ा दिया है। तो अब एक एक खाजा अब इस तरह से डालते जाएंगे। जितना एक बार में संभाल पाए उतना खाजा आप इसमें डाल देंगे। एक बार में अपने फूल करके ये ऊपर आएगा। तो ये देखिए सारे खाजा फूल करके ऊपर आ चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको पलट लेंगे। उलटते पलटते हुए कलर आने तक, अच्छा कुरकुरा होने तक यहाँ पर इसको फ्राई कर लेना है खाजा को। तो परत इसकी बहुत ही अच्छे से ये खुल रही है। तो फ्लेम को यहाँ मीडियम टू लो रखेंगे और ये देखिए अच्छे से ये परत खुल रही है। तो अभी इसको अच्छे से उल्टाते पलटाते हुए इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए उल्टाते पलटाते हुए हमने अच्छे से इसको फ्राई कर लिया। कलर भी इसका चेंज हो गया और कितने खिले खिले देखिए बने हैं। परत बहुत ही अच्छे से दिख रही है खाजा का। तो अभी जितिया आ रही है, जितिया में खाजा चढ़ता है। तो इस तरह से घर में ज़रूर से बना सकते हैं, बना लीजिएगा। और कोई भी आप इसमें फेस्टिवल में बनाइए या फिर ऐसे भी बना करके इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार खाजा घर में बहुत ही आसानी से बन करके यहाँ पे तैयार होगी। तो सारे निकाल लेंगे झरने में ताकि एक्स्ट्रा ऑयल यहाँ पे निकल जाएगी। तो जिस प्लेट में हमने आटा गूंथ करके तैयार किया था तो उसी प्लेट में हमें यहाँ पर खाजा को निकाल लेंगे। तो इसी तरह से सारे खाजा को पहले यहाँ पर तल करके तैयार कर लेंगे, बाद में चाशनी में डालेंगे। तो ये देखिए सारा खाजा को हमने यहाँ पर छान करके रेडी कर लिया है। कितने फूले फूले एक एक परत देखिए दिख रहा है खाजा का। बहुत ही अच्छे खाजा यहाँ पर बन करके रेडी हुआ है, ये देखिए। तो अब क्या करेंगे, इसको चाशनी में डुबोएंगे।
तो अब क्या करेंगे, एक एक खाजा लेंगे और चाशनी ना गरम ज्यादा होनी चाहिए ना ठंडी, हल्का सा सुसुम चाशनी इसमें हल्का सा गर्म होना चाहिए। और दोनों बगल से उल्टाते पलटाते हुए इस तरह से हमें इस तरह से डुबो लेना है। और किसी जाली वाला यहाँ पर लिखना जाली, ताकि चाशनी नीचे गिर जाए। और एकदम कम मीठी वाली खाजा यहाँ पर बन करके तैयार हो, ज्यादा मीठी नहीं बनेगी। तो इस तरह से हमें सारे खाजा को इस तरह से चाशनी में डुबो करके तैयार कर लेना है। काफी ज्यादा एकदम खास्ता खाजा बन करके तैयार हुआ है घर में, इतने आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इस खाजा को बनाने में। तो जरूर से बनाइएगा। कभी जितिया में तो खाजा बनता है, ऐसे भी बना के जरूर से ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल में अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आप देख सके नोटिफिकेशन। बेल आइकन को जरूर से दबाइएगा। तो हमें इसी तरह से चाशनी में सारे खाजा को डुबो करके तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, सारे खाजा में हमने चाशनी डुबो करके तैयार कर लिया है। तो अब इसको गार्निशिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप चांदी का वर्क लगा सकते हैं, पिस्ता के कतरन लगा सकते हैं, कुछ भी आप इसको लगा करके यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा यूनिक तरह का खाजा कितने मस्त बन करके यहाँ पे रेडी हुआ है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर छोटे छोटे पिस्ता के कतरन लगा देंगे, बहुत ही अच्छे लगेंगे देखने में। तो ये देखिए, हमने पिस्ता का कतरन लगा दिया। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, इतना खास्ता बन करके ये रेडी हुआ है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा अच्छे बन करके ये तैयार होगा। तो मैं आपको तोड़ करके दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा खास्ता। ये देखिए कितने ज़्यादा एकदम खास्ता, इसके परत बिल्कुल अलग अलग है, बहुत ही ज़्यादा खास्ता बन करके तैयार हुआ है। तो हमारी रेसिपी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो हमारी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।